नमस्कार दोस्तों, मैं बेला शर्मा। मेरे पुराने जेएनएमसी के दोस्त मुझे बेला कॉल के नाम से जानते हैं। ये साल 2021 हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए खासकर, बहुत ख़राब हुआ है। हमारे दोस्त, कुलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग जो हमें छोड़ के चले गए। जो लोग चले गए उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम होता है, क्योंकि कुछ हम लोगों का शायद जो दिमाग है वो इस तरह से बना होता है कि हम अनप्लेजेंट चीज़ें भूल जाते हैं और हम जो अच्छे पल होते हैं, जो किसी की भी अच्छी मेमोरीज होती हैं, उनको सहेज के रख लेते हैं। शायद एक डिफेंसिव फिनोमिना होता है हम लोग का, जैसे कि अगर हेड इंजरी हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अ शॉर्ट टर्म एमनेशिया, स्पेशली ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। मुझे भी यही लगता है। जिस समय कॉलेज में थे उस समय की कुछ नाराजगियां रही होंगी, इस वक्त मुझे याद नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिनसे नाराज होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जैसे कि गुलाम शाहिद अंसारी। हमारा बैचमेट था और हम लोग के जब थर्ड ईयर में बैचेस बने वार्ड्स के लिए, तो कुछ ऐसा था कि हमारे बैच में बी के बाद बीच में कोई और लेटर से किसी का नाम नहीं था। तो गुलाम शाहिद अंसारी, इब्ने अहमद, ज्ञानेंद्र वार्ष्णे, हरीश कुमार, ये सब, और उसके पहले अब्दुल मन्नान और आलोक कटियाल। तो ये हम लोग का एक बैच बना था। थर्ड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हम लोग हमेशा वार्ड्स इकट्ठे करते थे। आई डोंट थिंक आई हैव एक्सचेंज्ड मोर देन अ डजन वर्ड्स विद गुलाम शाहिद अंसारी। बहुत ही क्वाइट, सिंसियर और सीरियस लड़का होता था। उससे अगर कभी कुछ बात पूछो भी तो बहुत संक्षिप्त में, छोटे सेंटेंसेस में वो जवाब देता था। शायद कभी किसी केस के बारे में उसे कुछ पूछना हो या बताना हो, या हिस्ट्री प्रेजेंट करने से पहले उसने कभी कुछ कंफर्म करना चाहा हो, तब हमारी बात हुई होगी। अदरवाइज आई डोंट थिंक वी एवर, सो टू से, टॉक्ड। आखिरी बार हम उससे मिले थे जब हमारे बैच का 25th रियूनियन हुआ था। अभी भी वो बिल्कुल वैसा ही था, क्वाइट, बहुत जिसको कहना चाहिए ठहरा हुआ इंसान। और आई यूज्ड टू से कि तुमने पीडियाट्रिक्स बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट चूज किया अपने लिए। बच्चे तुम्हारे पास आके बहुत कंफर्टेबल फील करते होंगे। बहुत ज़्यादा तो उसके साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं रहा। हमारे जो क्लासमेट्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शायद ही उसने कभी 3-4 मैसेजेस से ज़्यादा पोस्ट किए हों। तुम्हारे परिवार वाले तो तुमको मिस करते ही होंगे, लेकिन हमारे बैच में भी तुम एक खला छोड़ गए हो। कुछ लोग जिस समय सामने होते हैं शायद हम ये चीज़ महसूस नहीं करते हैं। हम उनके जाने के बाद ये चीज़ महसूस करते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो ये थे हमारे गुलाम शाहिद अंसारी। प्रॉब्ली जिन लोगों ने उनके साथ पीडियाट्रिक्स की वो उन्हें और भी अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं तो बहुत कम जानती हूँ। जितना जानती थी उतना याद करने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर सिफत अफसाल, always dressed in white sari with a typical green briefcase in her hand, walking straight, ramrod straight.
बिल्कुल सधे हुए कदमों से चलती थी कॉरिडोर में, और ना आगे ना पीछे, किसी तरफ नहीं देखना, और सीधा अपने कमरे में या वार्ड में या क्लिनिक में जहां भी। थर्ड ईयर में जब हम लोग पहुंचे तब पता चला कि शी इज इन मेडिसिन डिपार्टमेंट, प्रोफेसर हैं। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेडिसिन। उस जमाने में when medicine was a purely male dominated department, which is very surprising because surgery में भी लड़कियां जाती थी, medicine में somehow there were no girls. It must have been tough for her. Probably that is why she had some of those quirks, I should say. But she was a disciplinarian. She wanted everything by the book. जो एक तरीका है उसी से सब काम होना चाहिए, which was correct. That is how we learn. अगर आप पेशेंट को प्रॉपरली नहीं एग्जामिन करेंगे, आपको एग्जामिन करने के लिए टूल्स तो चाहिए ही हैं, और हर स्टूडेंट को वो चाहिए। हम चाहे कितना हंसते थे, अभी मैडम आ जाएंगी, कहेंगी टार्च टार्च, वेयर इज योर टॉर्च। बट आज मैं ये चीज रियलाइज करती हूँ कि हमारे जो आज के समय के नए डॉक्टर्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू एग्जामिन अ पेशेंट। और वो जो मैम ने हमारे दिमाग में बार बार बोल के घुसाया था कि हर चीज एग्जामिन करो, पेशेंट को पहले ऊपर से नीचे तक एग्जामिन करो, उसके बाद उसके चेस्ट पे तुम अपना स्टेथोस्कोप रखो। एक मैम का वाकया याद आ रहा है। हम लोग जब आई थिंक थर्ड ईयर में ही होंगे शायद, और क्लिनिक के समय आई थिंक वकार बेग था, फाइनल ईयर में थे या थर्ड ईयर में, आई डोंट रिमेम्बर। सो कुछ उसका शायद पेशेंट का प्यूपल एग्जामिन करना था या क्या, आई डोंट रिमेम्बर। वन ऑफ द थिंग्स विच ही डिडंट डू, बट देन ही टोल्ड द पेशेंट कि मैडम पूछेंगी तो उनको बता देना कि किया है। वकार को ही हिस्ट्री प्रेजेंट करनी थी, तो हिस्ट्री प्रेजेंट करते समय हमने बता दिया। तो मैम ने पूछा कि अच्छा प्यूपिल्स, तो वकार ने कहा कि नहीं मैम सॉरी, मैंने नहीं एग्जामिन किया, मेरे पास टॉर्च नहीं थी। तब तक पेशेंट बोल चुका था कि हाँ डॉक्टर साहब ने किया है। सो देन शी स्टार्टेड लाफिंग, शी टर्न टू द पेशेंट कि डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं इन्होंने किया नहीं है, आप कह रहे हैं इन्होंने किया है। So the patient now looked at us, then he looked at ma'am, and then he said कि मैम इन्होंने कहा था आप पूछेंगी तो बता दीजिएगा। And she laughed so much. She said कि चलो कोई बात नहीं, देखो कम से कम पेशेंट तो सच बोल रहा है, and patient is loyal. तुमने जैसे उसको बताया था वो तुम्हारी बात मान गया। पढ़ाने का उनका अपना ढंग था, और she was specially I think caring towards the girls. Finally एग्जाम के पहले she sent instructions कि all girls to be dressed in white sarees, and we rebelled कि हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे या साड़ियां संभालेंगे। Then she relented, she said अच्छा ठीक है तुम लोग white suits पहन के आना। So we all went for a final medicine practical examination in white suits. I met her after, of course I was in medicine department, so I used to keep meeting her, and gradually I started appreciating her hard work, her dedication, and that stickler for perfection that she was. Everything had to be just right, just this way. आई थिंक मैडम की यूनिट में जब हम थे तो शादाब भाई हमारे सीनियर थे, अनदर जेम ऑफ अ पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट सीनियर्स अ पर्सन कुड हैव। ही हमने बहुत सारे यूनिट्स में हम लोग के साथ में ड्यूटी हुई थी। शादाब भाई का ये था कि अगर
इवन एज अ हाउस ऑफिसर मैं जाके उनको कहूँ कि सर इस पेशेंट का मुझसे एलपी नहीं हो रहा है या मैं सैंपल नहीं ले पा रही हूँ, कोई बात नहीं, चलो हम कर देते हैं. मतलब यू कुड गो एंड टेल हिम एनीथिंग एंड ही वुड हेल्प यू. कंसल्टेंट के सामने आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे. हम लोग का खाना हॉस्टल से आता था ड्यूटी वाले दिन, तो हमने ड्यूटी रूम में एक छोटा सा वो जो हमारा टिपिकल हीटर होता था, एक प्लेट जिसमें तारें लगी हुई होती थी, तो हमने वो रखा था और उस पर हम खाना गर्म करते थे. शादाब भाई ने देख लिया एक बार रात के शायद 1:30 या 2 बजे, क्योंकि लड़के लोग तो सब हादी हसन जाके खा लेते थे. क्या कर रही हो? मैंने कहा सर खाना खा रहे हैं. तो ये बढ़िया है, तुम खाना गर्म करके खा रही हो. सर अभी टाइम मिला है. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ड्यूटी के समय शादाब भाई मैगी ले आते थे या कुछ और इस तरह की चीज ले आते थे. फिर हम चाय पत्ती और मिल्क पाउडर हम लोग ने लाना शुरू कर दिया. सो 2, 2:30, 3 बजे जब भी फ्री होते थे, इट यूज्ड टू बी सच अ नाइस एटमॉस्फेयर इन आवर मेडिसिन ड्यूटी रूम. खाना गर्म हो रहा है, मैगी बन रही है, चाय बन रही है, और अगर खाना खाते कभी कॉल भी आ गई तो शादाब भाई कहेंगे अच्छा कोई नहीं, तुम लोग खाना खत्म कर लो, हम जाके दिखाते हैं. जब शादाब भाई के बारे में सुना पहली बार, मुझे ऐसा लगा कि आई हैव लॉस्ट समथिंग प्रेशियस. अगेन शायद उनसे बात नहीं हुई बहुत दिनों तक बात. I don't remember when I spoke to him last, but I wish I had. Gem of a person. बहुत बहुत अच्छे इंसान थे. मतलब उन्होंने कभी ये हम लोग महसूस नहीं होने दिया कि वो हमसे कितने सीनियर हैं, या हम अगर ड्यूटी में कोई काम नहीं कर पाए हैं, फाइल कंप्लीट नहीं हो पाई है, वो फाइल अपने पीछे छुपा के पट 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 बोल देंगे सर ऐसा है ऐसा है ऐसा है. बाद में धीरे से बोल देंगे मेला जब टाइम मिलेगा तो ये कंप्लीट कर देना. उनके साथ आई यूज्ड टू कॉल हिम शादाब भाई, और उनके साथ वाकई में लगता था कि बड़े भाई हैं जो प्रोटेक्ट भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी. बहुत जल्दी छोड़ के चले गए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शोएब जहीर. ये बैच हम लोग से वैसे तो 1 साल जूनियर था, बट क्योंकि हमारा बैच थोड़ा लेट शुरू हुआ था तो हम लोग के बैच में सिर्फ 6 महीने का फर्क था. सो बहुत सारी हम लोग के क्लिनिक्स साथ में हुए, बहुत सारी हम लोग की पोस्टिंग्स इकट्ठे हुई, और शोएब बहुत ही, इसको कहना चाहिए बहुत साधारण, बहुत सिंपल इंसान था. ही वॉज अ जेंटलमैन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ही वॉज वेरी सिंसियर, गुड एट हार्ट एंड अ गुड फ्रेंड. दोस्तों का दोस्त. शोएब के साथ हमेशा ये था कि ही वॉज लॉयल टू अ फॉल्ट. अगर आप उसके दोस्त हैं, उसने अगर आपको अपना दोस्त माना है, then he would go to any extent to help you. मतलब दोस्ती निभाना जानता था. और again the same thing, since I was the only girl in that department, ये लोग शायद कभी कभी भूल जाते थे इस बात को, और मुझे टोकना पड़ता था कि भाई थोड़ा थोड़ा धीरे चलो, डोंट, आई कांट कीप अप विद यू, तुम्हारे पेस पे नहीं मैं भाग सकती हूँ. तो शोएब का एक ही जवाब होता था, लड़की हो तो जरूरी है कि लड़कियों की तरह बिहेव करोगी. आई स्टिल डोंट नो व्हाट ही मेंट बाय दैट. आई गेस उसकी तरफ से ही वाज पेइंग मी अ कॉम्प्लीमेंट, और कभी बुरा भी नहीं लगा उसका ये बात कहना. उसके साथ ड्यूटी कभी हुई नहीं हमारी समहाउ. होती तो शायद अच्छा होता, बिकॉज जब शोएब जहीर वार्ड में आता था तो सारी नर्सेज
वार्ड बॉयज़, आयाज सब बिल्कुल ऑन अटेंशन हो जाती थी. नॉट दैट ही एवर थ्रू अथॉरिटी एट देम कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे. उसने कभी नहीं किया. उसने कभी किसी के ऊपर ये जताया नहीं. आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट हिम in spite of being, as Asif says, the VIP child. He never let it go to his head. A good person, a good friend. His loss, of course, is felt by his family, by his batchmates, his colleagues, and all of us. Sometimes I wish we had been more in touch. शुएब के साथ बस इतना ही होता था कि ईद पे हम उसको एक मैसेज भेज देते थे, दिवाली पे वो हमको एक मैसेज भेज देता था. दैट वाज अबाउट इट. एक दूसरे का के बारे में शायद इतना सोचना भी काफ़ी होता है इतने सालों के बाद. वील ऑल मिस यू शुएब. Those were good times that we spent together. Medicine ward, JNMC, बहुत कुछ सीखा. मेडिसिन के बारे में, दोस्ती के बारे में, इंसानियत के बारे में, अपनों के बारे में, रिश्तों के बारे में. I wish we could meet again. जय हिंद.